राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौरा हरि जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय शिल प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु को, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, बहुत ही सुंदर हमें विग्रहों का दर्शन कराया। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? नागपुर के प्रभु जी।
नागपुरी, हरि बोल। राधा रानी को आप लोगों ने देखा, कितनी करुणा थी उनकी आंखों में, हरि बोल। बहुत ही सुंदर, प्रभु ने एकदम क्लोज हमें दर्शन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्ये गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हमारे लोगों के ऊपर है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में भक्तों को मिलकर कई दिनों से कर रहे हैं। कैंटो 4 के 20वें अध्याय में बहुत ही सुंदर है, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। उसके पहले 19 अध्याय हमने किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शाम्ब मनु की पुत्रियों के वंशजों का वर्णन, आकृति प्रसूति और देहूति माता की पुत्री। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता। तीसरे अध्याय में है माता सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव भगवान सती माता को दिव्य ज्ञान देते हैं कि कलुषित चेतनाओं का संग नहीं करना, कलुषित आत्माओं का, कलुषित लोगों का संग नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में है माता सती का देह त्याग की, जिसमें माता सती हमें ज्ञान देती है कि परम वैष्णव बड़े दिव्य होते हैं, उनके गुण दिव्य होते हैं, जो कि भौतिक आसक्ति से कलुषित चेतना वाले नहीं समझ सकते हैं, और किस प्रकार अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की, किस प्रकार दक्ष कलुषित चेतना वाले दक्ष की चेतना को शुद्ध करने के लिए उस उद्देश्य से उसका वध करवाते हैं वीरभद्र के द्वारा। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। ब्रह्मा जी बताते हैं देवताओं को कि भक्तों, परम भक्त परम वैष्णव के चरणों में अपराध होने से कोई काम सिद्ध नहीं होगा, तुरंत जाके शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। जाते हैं कैलाश धाम में, कितने कैलाश धाम का सुंदर वर्णन है, और उस समय किस चेतना में रहते हैं शिव भगवान। चतुष्कुमार नारद मुनि और कुबेर के संग में भगवान की चर्चा करते रहते हैं। बताते हैं वहां पर ब्रह्मा जी, एक ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और यज्ञ संपन्न विष्णु की तुष्टि के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। ब्रह्मा जी के आदेश से शिव जी यज्ञ को संपन्न कराते हैं, दक्ष को बकरे का दर देते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। परम स्वयं विष्णु भगवान आते हैं और शिक्षा देते हैं कि शिव ब्रह्मा सब
मेरे ही समान है, मेरे ही उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक विशेष शक्ति गुणावतार के रूप में ये है। मैं स्वयं गुणावतार के रूप में आता हूँ। सभी शक्तियां हैं मेरी, समझ मेरी आत्माएं हैं और मैं एकमात्र पुरुष शक्तिमान हूँ। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। शीर्षक ये है जिसमें हमने धर्म में किस प्रकार अपनी बहन मूसा से ब्याह किया और किस प्रकार उनकी जो संतानें होती है वो क्या होती है, पापी दुष्प्रवृत्ति की तमोगुणी होती है। और ध्रुव महाराज ने किस प्रकार अपनी माता सुनीता और नारद गुरु के आदेश प्राप्त कर करके मधुवन में जाकर के यमुना नदी के तट में ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप कर करके भगवान को प्रसन्न किया। 9वें अध्याय में ध्रुव महाराज का घर वापस आना, किस प्रकार इसमें हमने पढ़ा भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं, अपने शंख को उसके मस्तक में रखते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का दिव्य ग्लोरी करता है, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करता है और भगवान उसे आशीष देते हैं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक में शासन करने के बाद मेरे धाम में वापस आप आओगे। बहुत सुंदर है। 9वें अध्याय में घर वापस आते हैं और अंत में हमने पढ़ा कि जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव शासन में बैठने के योग्य हो जाता है तो जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध। इसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज शासन पे बैठते हैं। शिशुमार की पुत्री भ्रमी और वायुदेव की पुत्री ईला, 2 पुत्री से ब्याह करते हैं। 3 पुत्र कल्प, वत्सर और उत्कल और 1 पुत्री होती है। और किस प्रकार वो एक राजा के उद्देश्य से कलुषित चेतना के माध्यम से जाते हैं और जब यक्ष को मारने के, क्योंकि उसने धार्मिक रूप से उत्तम का वध किया था। जबकि देखिए हमने पढ़ा है कि भगवान ने स्वयं ये क्या था, भविष्यवाणी की थी कि तेरी माता सुरुचि और तुम्हारा कजन भाई उत्तम मारा जाएगा। वो एक अलग चीज है, ये भगवान। लेकिन बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से एक राजा क्या क्या कर्तव्य होता है, हर चीज को हमको एट ए टाइम करना है। भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान किसके माध्यम से क्या करवाना चाहते हैं उसको भी ध्यान में रखें। बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो सही है। लेकिन भगवान ये सारे कार्य कितने सुंदर ढंग से सारे धर्म के तत्वों को ध्यान में रख के करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि तुम राजा हो, तुम्हें जा करके। लेकिन जैसे ध्रुव महाराज जाते हैं, उन मायावी देवी यक्ष बड़े में मायावी होते हैं, उन्हें भ्रमित कर देते हैं। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। उसके अंदर में जब ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं, माने भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध में आकर के यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं कि तुम क्रोध में अब आकर ये कार्य कर रहे हो, ये राजा का कार्य नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि निर्दोषों को दंड नहीं देना। तुम तो निर्दोषों को मार रहे हो, अधर्म के प्रति तुम अधर्म वाला कार्य कर रहे हो। और ये कहा तुम क्रोध में आके कर रहे हो। क्रोध को दबाना है। क्रोध क्या है, हमारी चेतना को कलुषित कर देता है और इसके एकमात्र रामबाण दवा है भगवान के राम बोले राम का समझ देता। हरि बोल। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं हम लोगों ने। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। हरि बोल। ध्रुव महाराज स्वयं मुनि के सराह पर युद्ध बंद कर देते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कुबेर से कि मेरे भगवान में अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे। अपने महल में वापस आ जाते हैं और भगवान के द्वारा आदेश जो दिए उसके साथ प्रजा का पालन करते हैं, सारे कार्य करते हैं। बहुत सुंदर कि यज्ञ करना, धर्म अर्थ काम जो कि वेदों में बताया उसके अनुसार कार्य करते हैं। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान के विष्णु दूत आकर उन्हें भगवान के धाम ले जाते हैं। हरि बोल। और धाम में जाते समय भी बद्रिकाश्रम के ऋषियों से एक ही याचना करते हैं, हम मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा स्मृति भक्ति बनी रहे। हरि बोल। और अपने गुरु को कभी नहीं भूलते। माता सुनीति उनकी प्रथम गुरु है, उसे भी भगवान के धाम भेजना। भगवान के दूत कहते रहे ऑलरेडी उनके लिए अलग विमान रेडी है। हरि बोल।
13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं। अब उनकी जो ध्रुव महाराज के जो पुत्र है, उत्कल बड़ा पुत्र है, बचपन से स्वरूप सिद्ध रहते हैं, राज सिंहासन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। वत्सर को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है और हमने उनके वंशजों के बारे में पढ़ा, जिसमें अंग महाराज और बेन महाराज की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। किस प्रकार अंग महाराज जब उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन बड़ा क्रूर निर्दयी नास्तिक होता है, तो अंत में एक ही बात कहते हैं कि बहुत सुंदर कि कुपूत होना भी बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। भौतिक दृष्टि तो सोचेंगे तो बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कि जो भी हमको प्राप्त होता है भगवान देते हैं, उसमें भगवान की कृपा को समझना चाहिए। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि भगवान की कृपा से तुमको मैंने कुपूत दिया, जिससे तुम्हारी आसक्ति परिवार के प्रति खत्म हो जाए और तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा की। हमने पढ़ा कि जैसे ही राज सिंहासन पर, जब कोई राजा होना जरूरी है, जैसे ही बैन राज सिंहासन पर बैठता है कि सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, ऋषि ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं, अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि राजा का होना जरूरी है, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले थे उसके बैन के शरीर के जांघों का वो मंथन करते हैं, जिससे निषाद उत्पन्न होता है। वही आज निषाद जाति जो सदैव पाप कर्म में लिप्त रहती है। और अब क्या हो गया, ध्रुव बैन के जो शरीर में है वो अंग महाराज के गुण रह जाते हैं। उसकी माता जो सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री है, वो जांघों के मंथन से खत्म हो जाता है। और अब किसका गुण रह जाते हैं, अंग महाराज के। तो 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, जिसमें हमने पढ़ा कि जब बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, जिसका नाम है पृथु और ऋच अर्ची। हरि बोल। साक्षात पृथु महाराज हमने पढ़ा भगवान के 27 अवतार हैं। सभी राजा स्वर्ग के लोग लोकपाल आते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन मना कर देते हैं, ये उचित नहीं है। आप लोग बिना जाने, बिना शास्त्र के अध्ययन किए बिना जाने ग्लोरिफिकेशन उचित नहीं है। जानना है किसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको लोग हरि बोल। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। बहुत बड़ी शिक्षा इसमें। यहाँ पर बंदी लोग कहते हैं कि हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, और बहुत सुंदर है। और उसके बाद में पृथु महाराज बहुत, और अंत में जो हमने पढ़ा बहुत सुंदर पढ़ा है, वही चीज अभी कंटिन्यू हम करें। क्या आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में से जो सनत कुमार हैं उनसे आप ज्ञान प्रदान करेंगे, और पृथ्वी में नागरिक को 3 ताप से मुक्त कर देंगे। 16वां अध्याय समाप्त होता है। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज शासन पर बैठते हैं। नागरिक आके कंप्लेन करते हैं कि हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होती है। पृथु महाराज कुपित हो जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर में क्रोधित हो जाते हैं, पृथ्वी को दंड देने जाते हैं। गाय का रूप धारण करती है, कहते हैं स्त्री हूं मैं, और स्त्री का बद्ध नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। लीला के माध्यम से शिक्षा पर शिक्षा, इतनी सुंदर शिक्षाएं हैं। क्या है, ब्राह्मण का, शिशु का, स्त्री का, बूढ़ों का कभी भी बद्ध नहीं होना चाहिए, बताते हैं। और फिर कहती है कि अरे मेरे को अगर आप मार दोगे तो आपका प्रजा का कल्याण कैसे होगा। तब बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। पृथु महाराज कहते हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। अरे मूर्ख, तुमको समझना चाहिए जो कुछ भी है भगवान द्वारा प्रदत्त। मनुष्य सोचता है ये मेरे चलते हो रहा, पृथ्वी कहती है मेरे चलते नहीं, तुम अंधकार में हो, तुम चेतना। बहुत बड़ी शिक्षा है। और उसके बाद में पृथ्वी किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करती है। और अंत में इस श्लोक में जो बार बार याद आता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, भगवान के कार्य बाहर से, बाहरी दृष्टि से लिखेंगे विरोधाभास है। कभी भी ये नहीं सोचे, भगवान जो कुछ भी करते हैं
बद्ध जीवों के परम लाभ, खाली लाभ नहीं, परम लाभ के लिए। परम लाभ का मतलब हो गया कल्याण के लिए। वास्तविक कल्याण क्या है? भौतिक जगत से छुटकारा, जन्म मृत्यु जराती से मुक्त होना। और वो कब हो सकता है? जब हमारी कलुषित चेतना से हम मुक्त हो जाए, 3 गुणों से ऊपर आ जाए, बद्ध जीव से हम लोग मुक्त जीव बन जाए। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। पृथ्वी कहती है कि हे पृथु महाराज, मेरी गलती नहीं है, भगवान का आदेश है, आपका ही आदेश है कि जहां अभक्त लोग जो भगवान द्वारा प्रदत्त चीज है उसका दुरुपयोग करने लगे, उपभोग करने लगे, तो भगवान उस चीज को उजागर करना बंद कर देता है। ये भगवान का ही आदेश है, प्रकृति को आदेश है, देवताओं को आदेश है। पृथ्वी देवी है, सारे देवता हैं, सबको आदेश मिल जाता है, बंद करो, असुर भोग कर रहे हैं। अब आप है, आप भगवान, आपकी कृपा से आपको इसका दोहन करना है। श्रुति, स्मृति और मानक विधि से आपको इसका दोहन करना है। बहुत सुंदर है इसके अंदर में कि किस प्रकार पृथु महाराज अलग अलग लोग करते आते हैं, अलग अलग लोगों से आते हैं, और किस प्रकार दुहने वाला बछड़ा पात्र जिसमें रखा जो चीज, और क्या चीज एक एक जन ने लिया। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। अलग अलग पृथु महाराज से लेकर के सारे सिद्ध लोक के वासी, लोकपाल वासियों, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, सब ने क्या क्या चीज प्राप्त किया। अंत में पृथु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और उसके बाद में प्रॉपर रूप में ग्रामों एवं नगरों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश कर राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, बहुत सुंदर है कि किस प्रकार पृथु महाराज यज्ञ संपन्न करने जाते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सारे लोकपाल वहां उपस्थित रहते हैं। इंद्र को बर्दाश्त नहीं होता है, और किस प्रकार वो घोड़े को चुराना का प्रयत्न करता है। कई बार वो कुप्रयास करता है, सफल नहीं होता है, प्रयास करता है, अलग अलग छद्म वेशों में आता है। यहाँ बहुत सुंदर हम लोगों ने शिक्षा है कि इस लीला से मालूम पड़ता है कि इंद्र के उस लीला से, उस समय से सन्यासी लोग, अलग अलग पाखंडी लोग छद्म रूप में आकर करके अधार्मिक कार्य करते हैं। पुरोहित क्रोधित, पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं, इंद्र को मारने की तैयारी करते हैं। ऋषि कहते हैं नहीं, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है, पशु की बलि दी जाती है यज्ञ में, मनुष्य की नहीं। और कहते हैं कि हम अपने यज्ञ की शक्ति से हम इंद्र को स्वाहा कर देंगे। जैसे ही वो श्लोक का उच्चारण करते हैं, तुरंत ब्रह्मा जी आ जाते, हरि बोल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है पृथु महाराज, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। आप तथा इंद्र दोनों भगवान के अंश हैं, इंद्र आपसे अभिन्न है, आप दोनों भगवान से अभिन्न है। आप मेरे वचनों का आदर करें। प्रारब्ध के कारण जो कुछ भी घटित होता है, तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है, इसके तो में चिंता, दुखी नहीं होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और ऐसे अपने कार्य को शुद्ध करने के लिए जितना ही हम अब कार्य करने जाएंगे भौतिकतावादी विचार से, उतने ही अंधकार में प्रवृत्त। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। जब भी हम कुछ देखते हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तुरंत हमें इस चीज को याद करना है, सब भगवान देवी कृपा है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का ये आदेश है। जितना और हम करते जाएंगे, हम कहते हैं ना, और हम लोग कीचड़ में जैसे पांव देंगे, जितना हम प्रयत्न करेंगे उतना और नीचे चलते चले जाएंगे। देखिए, यज्ञ को कृपा कर करके आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इंद्र जितना आप उसको आप यज्ञ करने के लिए अपने अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उतना ही इंद्र क्या होता है, अधर्मी होता जा रहा है। हरि बोल। और प्रभुपाद जी ने कहा था, इसी उद्देश्य को लेकर भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। आप तो धर्म के रक्षा के लिए राजा बेन के सिर से प्रकट हुए हैं, आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी कहते हैं तू तुम्हारा
उन्हें प्रसन्न किया। 19वां अध्याय समाप्त होता है। हम 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ समय भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। भगवान विष्णु पृथु से प्रसन्न हो जाते हैं, पृथु महाराज से प्रसन्न हो जाकर यज्ञ स्थल में आते हैं। भगवान कहते हैं, हे पृथु, हे पृथु, इंद्र जिसने तुम्हारे 100वें अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न डाला है, मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, मतलब उसे क्षमा कर दो। जो बुद्धिमान, देखिए इतनी बढ़िया भगवान दिया, जो बुद्धिमान होता है वो उसका क्या होता है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान के आदेशों को सिरोधार्य कर अपना जीवन यापन करता है। और भगवान का आदेश क्या है? खुद भक्त बनो और दूसरों को भक्त बनाओ। तो जो बुद्धिमान होता है, दूसरों का शुभचिंतक होता है, वो मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। वह किसी से द्रोह नहीं करता, वह भली भांति जानता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। हरि बोल। और बहुत इंपॉर्टेंट भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेश अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत है, इतने बुद्धिमान है, इतने प्रसिद्ध है, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र मानना चाहिए। हम आकर के भगवान के आदेशों का, गुरु के आदेशों का पालन करने के बाद भी अगर हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ जाता, हम भ्रमित हो जाते हैं, तो भगवान बहुत दुखी होते हैं। देखिए भगवान को मालूम है कि मेरी माया इतनी प्रबल है, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु है। गुरु आचार्य स्वयं परमात्मा के हृदय में आकर करके एक एक कदम कदम पर, एक एक क्षण हमें आगाह करते हैं। ये भौतिक जगत दुखालय है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा तो भगवान का अंश है जो सदैव शुद्ध रहता है, सदैव सच्चिदानंद वासुदेव अवस्था में रहता है, किंतु जब वह भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वह 3 गुणों का शिकार हो जाता है। वह रोगी बन जाता है, और यह भव रोग समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाते हैं। तो ये साला भव रोग, जैसे हम रोगी बन जाते हैं, 3 गुणों के प्रभाव आ जाते हैं, तो सदैव हम पीड़ा में ग्रस्त रहते हैं। ये 3 गुण ही ये भौतिक जगत की आसक्ति, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, ये जो भौतिक रोग है, यही हमारे पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। किंतु जो दिव्य चेतना, कृष्ण चेतना में उन्नत है, वे न तो आत्मा से ईर्ष्या करते हैं, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, रिपीट कर, न तो वो आत्मा से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि भगवान का अंश है, और न प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्यों से। हरि बोल। वो घबराते नहीं है, प्रकृति के जो 3 गुण जो खेला खेल आते हैं, हमें घुमाते हैं, उससे भी घबराते नहीं। बोलते तो भगवान की माया है, आत्मा भगवान का अंश है, कोई नहीं बिगाड़ सकता उसका। ये केवल भ्रम के माध्यम, भ्रम हमें होता है कि हम कष्ट पा रहे हैं। वह इंद्रतीत पुरुष कहलाते हैं, अर्थात वही परम बुद्धिमान कहलाते हैं। और सदैव परम बुद्धिमान मनुष्य का एक ही मात्र कर्तव्य रहता है, क्षमाशीलता। क्षमाशीलता का मतलब हो गया किसी से द्वेष नहीं करते हैं, भगवान का जो आदेश है उसको सिरोधार्य कर करके भौतिक जगत में अपना जीवन यापन करते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान भगवान विष्णु पृथु महाराज को दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं पृथु महाराज के माध्यम से। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम आगे पढ़ते हैं अध्याय 20 पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का पढ़ा। ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू अर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Canto 4
चैप्टर 20 महाराज पितु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, श्लोक नंबर 5। प्रभु ये ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग करते हैं। अतः कायम इवं विद्वान अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नो नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसंजते। जो लोग देहात्म बुद्धि से भली भांति परिचित है, जो जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं है। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं, उनके मार्ग के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षा तथा कर्मों से रचित है। अज्ञान है कि उनको मालूम नहीं है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अज्ञानता कि ये भौतिक जगत दुखालय है। अज्ञानता की ये आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, ये है अज्ञानता। और आकांक्षा है, आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, आज मेरे द्वारा ये शत्रु मारा गया, कल मेरे द्वारा ये शत्रु मारा जाएगा, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। ये है सारी आकांक्षा। और उस आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अज्ञानता में डूबे हुए वो कर्म करता है और अपने कर्म को रचता है, और वो कर्म ही बंधन का कारण बन जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह जाते हैं। हम अपने ही अज्ञानता के कारण भ्रमित होकर के अपने कर्मों को करते हैं और कर्मों के फल को भोगते हैं। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। वे इस शरीर के प्रति कभी भी वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं। जो जानते हैं कि ये सिर्फ मोह से उत्पन्न कैसे है, वे कभी भी, माने जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, वो कभी भी, वो ज्ञानी होते हैं। उसके अपोजिट में जो अज्ञानी है, जो हमने डिस्कस किया, जैसा कि पिछले लोग में कहा गया है, सुधीजन अपने को शरीर नहीं मान। सुधीजन माने सुधी हमने पढ़ा था ना, जो परम बुद्धिमान। सुधी मीन्स परम बुद्धिमान। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के दो प्रकार के कार्य हैं। देहात्म में जब हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, तो हम मोह में होते हैं। दूसरे प्रकार का मोह यह सोचते हैं उन आकांक्षाओं को जो मोहग्रस्त शरीर से उत्पन्न होती है, या उच्च लोकों को प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के वेद को संपन्न करने से उत्पन्न है, पूरा करने से मनुष्य सुखी हो जाएगा। दोनों ही अज्ञानता है और मूर्खता है, यह मोह है। इसी प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानव कार्य भी मोहमय है। तो हमने पढ़ा है उपदेशामृत में, एक होती है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। एक होता है कि परिवार की रक्षा करना, परिवार के लिए धन अर्जन करना, पालन करना, मैं कर रहा हूं। उसके बाद में और हमारी जो वो है एक्सटेंड हो जाता है, अरे नहीं केवल परिवार का नहीं, समाज का, अरे समाज का नहीं, देश का, अरे देश का नहीं, पूरे विश्व का मैं कल्याण करना है। लेकिन कल्याण करने की विधि क्या है वो नहीं जानता है। कल्याण करने की विधि है एकमात्र जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु हो तारे ये देश। ये है वास्तविक उपकार, यही है वास्तविक भगवान का आदेश। क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है, जो मोहमय है। देहात्म बुद्धि, हम जो कुछ भी चाहते या करते हैं वह सब मोहमय है। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु ने महाराज पितु को बताया कि यद्यपि यज्ञों के करने से सामान्य लोगों के आदर उपस्थित होता है, नो डाउट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यज्ञ करने से जो भी जनता के नागरिकों के लाभ के लिए है, उनके करार की है, और जिससे उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। भगवान ने एक नियम बनाया है, यज्ञ करने से क्या होती, अग्नि, बादल, बादल, वाष्प से बादल, बादल फिर पुनः वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न फल की होती है। ये सारा एक साइकिल है जो कि 30 अध्याय में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। किंतु जहां तक उनके स्वात्म का प्रश्न, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। त्रैगुण विषया वेदा त्रिगुण यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा।
संपूर्ण द्वंद्व माने द्वंद्व, लाभ हानि, जय पराजय और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर करके आत्मपरायण बन। वेदों में वर्णित अनुष्ठान विधान मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं, अतः मनुष्य को सलाह दी गई है कि वेद कर्मों का उल्लंघन करते। अर्जुन को जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है, भक्ति के दिव्य कर्म थे। हरि बोल, ये बहुत सुंदर है। भगवान बताते हैं कि ये मैंने तुमको जो वेदों के जो नियम बताए गए हैं, ये तो क्या है, सभ्य मन, पहले तो मनुष्य बनो, सभ्य बनो, छीना छानी मत करो, सारे जो भी इच्छा है एक नियम के अनुसार पालन करो। बट ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेट उद्देश्य तो भगवान की भक्ति करना है, वही वास्तव में दिव्य कर्म है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग 1 सेकंड में रिपीट करेंगे। भगवान गीता में सारी चीजें बताते हैं, भागवत में सारी चीज, लेकिन हम लोगों को भगवान को अल्टीमेट में क्या बता रहा हूं, अल्टीमेट जो मैंने तुमको सारी चीजें बताई है, लेकिन अल्टीमेटली किंतु अंत में तुमको क्या करना है उस पर तुमको ध्यान देना है। बीच की चीजों पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारे खाली ज्ञान के लिए है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान दो। अल्टीमेट मैंने तुमको क्या बताया है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। जो भगवान का जो अंतिम लक्ष्य है, जो बताया है, वो याद रखना। असंसक्त शरीरे अस्मिन् अमिनो उपादितो गृहे अपतये द्रविणे वा अपीक कुर्यात ममताम बुध। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति, अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि द्वारा प्रभावित हो सकता है। अरे तुम तो मुक्त पुरुष हो पृथु महाराज, आप कैसे अटैच हो सकते हो? ये तो पृथु महाराज तो मुक्त पुरुष है। याद रखेंगे, ये सब हम बद्ध जीवों को उपदेश देने के लिए भगवान कह रहे हैं। जैसे कि भगवान गीता में अर्जुन को पात्र बना करके हम बद्ध जीवों को कितना सुंदर ज्ञान देते हैं। वैदिक अनुष्ठान श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान की अनुभूति से मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता है। दूसरे शब्दों में जो भौतिकतावादी इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्र तुष्टि का अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल। यही त्रैगुणी विषया वेदा कहा जाता है। कितनी बढ़िया बात लिखा है। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्र तुष्टि का अवसर प्रदान किया जाता है। कि जिनका इच्छा है कि ठीक है मुझे भौतिक भोग करना है, तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो करो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, लेकिन उसका अल्टीमेट भगवान का क्या उद्देश्य है उसको ध्यान रखता है। लेकिन जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में लाए, अरे मैं वेदों के अनुसार ही तो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, भगवान कहते करो, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो कौन जानता है? जो बुद्धिमान है, जो भगवान का भक्त है, जो गुरु आचार्य साधु और शास्त्रों से जुड़ा होता है। यही त्रैगुण विषय वेदा कहलाता है। वैदिक कृत्य तो प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठे, बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठे हुए हैं, वे वैदिक कृत्यों की तनिक भी परवाह नहीं करते, वो करते ही नहीं है ये काम। आज हम भक्त लोग कभी करते हैं क्या कि इस धन के लिए मुझे ये करना है, शक्ति के लिए ये करना है? ठीक है, वेदों में नियम है, लेकिन ये किसके लिए है? सकाम कर्मियों के लिए है। वो भी इसलिए बनाया गया कि छीना झपटी नहीं करे। ठीक है भैया, तुमको ये चीज दरकार है तो तुम वेदों के नियम के अनुसार ये कार्य। भगवान का भक्त जो होता है इन तीनों को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? ये बंधन का कारण है। ऐसी भक्ति त्रैगुण्य कहलाती है। भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से इसका कोई सरोकार नहीं रहता है, क्योंकि ये 3 गुण ही हमें देहात्म बुद्धि माने हमें जो बांध देते हैं, देहात्म बुद्धि बांध देती है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणो अशो गुणाश्रय सर्वगो अनावृत साक्षी निरात्मा आत्मनः पर। आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है। आत्मा के गुण के बारे में बता रहे। सच्चिदानंद है, सक्रिय है, शुद्ध है, वसुदेव समय, अभौतिक है, भौतिक नहीं है, तथा स्वयं तेजमय है। आत्मा स्वयं प्रज्वलित है। आत्मा भगवान का अंश है।
वह समस्त उत्तम गुणों का आधार एवं सर्वव्यापक है। हरि बोल। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। यह परमात्मा के भगवान है। पिछले श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, असंसक्त अर्थात बिना शक्ति के, तथा बुद्ध अर्थात हर वस्तु को जानने वाला, बुद्धिमान। जानने वाले के से तात्पर्य कि वह न केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः परिचित हो, वरन श्री भगवान की भी स्थिति को जाने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में मन अपने को भी जाने, भगवान को, आत्मा परमात्मा सबको जाने, और परमात्मा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको भी जाने। वो है बुद्ध है, हर वस्तु को जानने वाला और हमेशा अनासक्त रहता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुसार इस श्लोक में भगवान विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा है सभी जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। सारे कर्मों का साक्षी हमने परमात्मा गीता में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अतः उन्हें पर कहा गया है। पर अर्थात श्री भगवान एक है, भगवान एक है, जबकि संसार में आए हुए बद्ध जीव विभिन्न योनियों यथा देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, पक्षी, मधुमक्खी इत्यादि में रहते हैं, अलग अलग शरीरों को लेकर रहते हैं, विभिन्न आत्माएं। इस प्रकार जीवात्मा एक न होकर अनेक है, ऐसी जीवात्माएं जो अनेक है और संसार में बंधी हुई है शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो तीन गुणों से बंधे होते हैं, देहात्म बुद्धि होती है। किंतु सिर्फ भगवान शुद्ध और अनासक्त होते हैं। भगवान भौतिक जगत को ईश्वर तत्व, क्या भौतिक जगत की भगवान सृष्टि तो करते हैं लेकिन उसके प्रति अनासक्त होते हैं। भौतिक देह से प्रसन्न होने के कारण जीवात्माएं आत्म तेजोमय नहीं होती, जबकि परमात्मा स्व तेजोमय होता है। प्रकृति के गुण से दूषित होने के कारण जीवात्माएं गुणाश्रित है, जबकि श्री भगवान गुणाश्रय है। तो इसको बहुत ध्यान से एकदम है, बद्ध जीव और मुक्त आत्मा, सिंपल चीज है। भगवान सत्य परमात्मा है, सभी जीवों के कार्य के साक्षी हैं, सभी उनकी आत्मा है। बद्ध जीव तीन गुणों के कारण बंध जाता है तो क्या होता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करके भी हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन वसुदेव अवस्था, सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बार बार डिटेल में कैंटो 3 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, 3रे अध्याय के अंदर। बद्ध जीव की सृष्टि दृष्टि भौतिक कर्म से प्रसन्न रहती है, अतः अपने कर्मों के कारण को तथा अपने विगत जीवन को नहीं देख सकता। किंतु सिर्फ भगवान भौतिक देह से प्रसन्न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी है, जो कि भगवान अर्जुन को बताते हैं। जीवात्मा तो परमात्मा दोनों ही आत्मा है, वे गुण में एक है, किंतु वे कई प्रकार से भिन्न है। हम अणु है, भगवान विभु है। पूर्ण ज्ञान का तो होता है कि विशेषकर 6 ऐश्वर्यों के मामले जो श्री भगवान में ही पूर्ण रूप से मिलते हैं। जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने, यही पूर्ण ज्ञान है। संबंध ज्ञान बोलते हमें जानना चाहिए। संबंध अभिधेय, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को किस विधि से, केवल भक्ति के माध्यम से करके भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करे। प्रयोजन यह एवं आत्मानम आत्मस्थम वेद पुरुष नाज्यते प्रकृति स्थो अपि तत्गुणेश मयि स्थित। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पुण्य ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता। हरि बोल। ये होता है मुक्त आत्मा के लक्षण, कि भौतिक प्रकृति में भी रहते हुए उन गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं भगवान कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह बोलेंगे कि भौतिक जगत में हो, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में, कहीं भी हो, जब वो भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में जुड़ा रहता है, तो माया के भौतिक जगत तीन उसका कुछ भी बाल का बाका भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो कि हमारे गुरु महाराज हैं, परम प्रभुपाद, सब परम 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 वैष्णव, भौतिक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन गुणों से ऊपर। सूखा नारियल जैसा है। सूखा नारियल की जैसे। हरि बोल। भौतिक स्तर से ऊपर। हरि बोल। जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। हरि बोल। इसी प्रकार जो श्री भगवान से संबंध है, वे भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी
भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसका वर्णन भगवत गीता में बड़ी सुंदर ढंग से हुआ है। माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्य एतिन ब्रह्म भूताय कल्पते। हरि बोल। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये माया है, इससे मुक्त हो जाता है। एकमात्र उपाय है, बार बार प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, तात्पर्य के माध्यम में भगवान अब यहाँ स्वयं कह रहे केवल मेरी भक्ति के माध्यम से। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी का कथन, यदि कोई मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में तत्पर रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। भगवान की सेवा के अंदर में याद रखेंगे भक्तों की भी सेवा इंक्लूड है। यह कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखेंगे। गुरु परम वैष्णव की सेवा भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान उससे ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कितना बड़ा कार्य यही मेरा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। यही इन लोगों का इस भौतिक जगत में आना भोगने के लिए नहीं है, ये विचार है, ये पुण्य आत्मा मेरे आदेश का पालन करने के लिए, जो भ्रमित जीवात्मा है उनको भौतिक जगत से उभार कर करके मेरे धाम लाने के लिए इतना बड़ा कार्य ये कर रहे हैं। भगवान बहुत उनसे प्रसन्न होते हैं। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धया अन्वित भजते सन के मनोराजन प्रसिद्धति। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पितु, जब कोई अपना वृत्ति पर कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है तो वह अपने अंत में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है, दिव्य संतुष्टि प्राप्त करता है। इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब हम सारी भौतिक चीजों को, माने क्या हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, हमें वो बनना चाहिए ना, हमने पढ़ा था ना, युक्त बैरागी बनना है। फल्गु बैरागी नहीं, युक्त बैरागी सब कुछ सारे कार्य करता है, लेकिन कृष्ण को केंद्र में कार्य करता रहता है तो क्या होता है उसकी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, हम जब कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते हैं ना, तो उस समय वो जो सारी चीजें जो हम कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कर रहे हैं, तो याद रखेंगे वो कभी भौतिक फल प्रदान नहीं करेगी, वो हमेशा दिव्य हो जाती है और दिव्य सेवा में लगती है। उस समय 3 गुणों के जो प्रभाव है ना, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। माया देवी तुरंत दूर हो जाती है। अरे ये तो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, अपना तन मन धन सारे विचारों से कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण की सेवा में कर रहा है। तो 3 गुणों की ताकत नहीं है जो हमारी भक्ति में हमको डिस्टर्ब कर सके। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं माया देवी की ताकत, प्रकृति की ताकत नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर सके। ये है भक्ति की शक्ति। और जब वो ऐसे कार्य करता है उसको दिव्य आनंद मिलता है, मन आत्मा को आनंद मिलता है, वही वास्तव में तुष्टि है। विष्णु पुराण से भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। वृत्ति परक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जो हमने पढ़ा वर्ण और आश्रम। और यह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के चारों वर्गों और आश्रमों पर लागू होता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जो कोई वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह क्रमशः संतुष्ट होता जाता है। जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान की भक्ति करना है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जीवन का परम उद्देश्य केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना नहीं, करते हुए भगवान की भक्ति करना, माने कृष्ण को केंद्र में रख करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। भगवद गीता में इस प्रक्रम को कर्म योग कहा जाता है। अपने कर्म को भगवान से जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं कर्म योग। अगर अदरवाइज हम लोग कर्मी कहलाएंगे, सकाम कर्मी कहलाएंगे, लेकिन जैसे अपने कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं तो हम कर्म योगी बन जाते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। अन्य शब्दों में हमें केवल भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम सब कर्म फलों के
बंधन में फंस जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है, किंतु भौतिक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ नहीं होना चाहिए, अपितु हर को चाहिए कि अपने अपने कर्मों के फल प्रदान करे। ब्राह्मण को विशेष रूप से अपना कर्म भौतिक लाभ की दृष्टि से न करके श्री भगवान को प्रसन्न कर लेकर करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न वो कैसे करता है ब्राह्मण? दूसरों को वेदों का ज्ञान देना, भगवान से जोड़ना, भगवान के बारे में बताना। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी कर्म करना चाहिए। इस जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा है, किंतु ऐसे कर्मों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न रखना होना चाहिए। भक्ति अत्यंत सरल है और कोई भी इसे अपना सकता है। जो जिस रूप में है वैसे ही रहे, उसे अपने घर में परमेश्वर के अर्चा विग्रह को स्थापित भर करना होगा। हरि बोल। यह विग्रह चाहे राधा कृष्ण का हो या लक्ष्मी नारायण का, इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने परिश्रम के बल पर अर्चा विग्रह को पूज सकता है। चाहे जो भी वर्णाश्रम धर्म हो, मनुष्य को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, समर्पण आदि के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में लगा सकता है। जब भगवान सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। हरि बोल। फिर भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विसदाशय शांति में समवस्थानम ब्रह्म केवल्यम अश्नुते। जब समस्त भौतिक कर्मों से हृदय शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तु को समान रूप से देख सकता है। हरि बोल। समान रूप से देख सकता है मीन्स सब कुछ ईशोपनिषद को याद करेंगे, बहुत सुंदर है। समान रूप से सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से संबंधित है। सारी आत्माएं भगवान का अंश है, सभी आत्माएं परमात्मा की सेवा के लिए है। सबका कल्याण होना चाहिए, कोई भी मन में भेदभाव नहीं आता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद को, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, और मनुष्य मेरे समान पद को सच्चिदानंद विग्रह रूप में प्राप्त होता है। हरि बोल। माने वो तो वास्तव में, इसका बड़ा दिव्य मीनिंग हम लोग बहुत बहुत पढ़ते जब बार बार, कि जीव वास्तव में सच्चिदानंद है, वो भी भगवान का अंश है। जैसे ही भगवान की भौतिक जगत में आता है बंध जाता है, लेकिन जैसे भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में करता है तो भौतिक गुणों का प्रभाव हट जाता है। उसकी आसक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति न होकर भगवान की तुष्टि के लिए भगवान के आदेशों को पाने में लग जाता है। उस समय उसकी चेतना वसुदेव होती है और उसकी चेतना में और भगवान की चेतना में कोई फर्क नहीं रहता है। हरि बोल। मायावादी केवल संबंधी विचार वैष्णव से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि जो ही कोई समस्त भौतिक से मुक्त हो जाता है वो परमेश्वर में तागातार हो जाता है, शून्य में तागातार हो जाता है, जहां से आया वहां चला जाता है। वैष्णव चिंतक की केवल संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा श्री भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। वो अकसुलित अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास मानता है। और मायावादी क्या बोलता है? अरे तुम और सब हम एक हैं, जहां से आए सब एक है। लेकिन नहीं, वैष्णव बोलता नहीं, गुणों में एक है, उनके अंश है, लेकिन मैं दास हूं और मेरा भगवान स्वामी है। ये हमेशा याद रखेंगे। जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है इसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। यह पद सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवत ने कहा है, जब कोई भगवान की दिव्य प्रेम अनुरक्त रहता है तो उसे तुरंत दिव्य केवल्य पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। उदासीनम इव अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मनाम कुतष्टम इयम आत्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। जो पुरुष यह जानता है कि 5 तत्वों कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल शरीर आत्मा द्वारा संचालित होता है। हरि बोल। कि ये जो शरीर है 5-8 तत्वों से बना हुआ है। माने जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इसको आत्मा द्वारा ही संचालित होता है, क्योंकि ये तो जड़ है। एकमात्र आत्मा जब तक शरीर में रहता है
ये सारे जो है हमारा भौतिक शरीर कार्य करता है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है ये क्या है, एक लोथड़े की तरह रह जाता है। वह हरे भौतिक। कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु। हम लोग तो पढ़ा ना 24 तत्व है ना, हाँ टोटल प्रभु। 20। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, ठीक है ना प्रभु। हाँ 24 है, और भागवतम हमने ये भी पढ़ा प्रभु, कहीं कहीं 25 भी है। हाँ ठीक है ना, कहीं कहीं 26 भी है, लिखा है अलग अलग जगह लिखा हो। उसमें आत्मा परमात्मा इंक्लूडेड है, इसीलिए हरि बढ़ गया। बोल, हरि बोल, यस प्रभु, यू आर करेक्ट। इस श्लोक में बताया गया कि मनुष्य अब बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य के जानने की वह यह है कि जीव शरीर से पृथक है, वह शरीर नहीं आत्मा है। जीव देही है और यह भौतिक शरीर ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज हमेशा यही चीज रिपीट करते हैं जब भी लेक्चर देते हैं। बोलते हैं कि सबसे पहले यह हमें जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह है। देह निरंतर परिवर्तनशील है किंतु आत्मा देही स्थिर है, इसलिए आत्मा को कुतष्टम कहा गया है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे 3 गुण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमारे देह में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सबको मालूम है। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति ज्ञान लिया है वे उसे सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों के आवागमन से विचलित नहीं होना। प्रकृति के 3 गुण जो हमें खेला खिलाते हैं उससे में विचलित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर 3 गुण की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है किंतु उन्हें उसे सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवान कितना सुंदर गीता में बहुत डिटेल में हमें बताया है। भगवद गीता में भगवान श्री कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों क्षिति जल पावक गंध तथा समीर पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश एवं सूक्ष्म तत्व में मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक, देखिए कितनी बड़ी बात है, इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि है कि भक्ति की जाए। सिंपल विधि है, केवल भक्ति की जाए। और भक्ति के अलावा हम इन आसक्ति को कभी भी, भौतिक गुणों के 3 गुणों के प्रति जो आसक्ति है, इस भौतिक तत्वों से बना हुआ ये भौतिक से इसके प्रति आसक्ति खत्म नहीं होगी जब तक भक्ति नहीं करेंगे। और ये शरीर जो कुछ समय के लिए है और बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है वही बाह्य शरीर के घात प्रतिघातों से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है तो वह किसी अन्य बाह्य कर्म को न तो देखता है न सुनता है। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्णता निमग्न रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि कहलाती है, यही अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। और यही मुक्त पुरुष के लक्षण है, वो मुक्त पुरुष कहलाता है, समाधि में कहलाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाता है। जो समाधि में स्थित होता है वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। गीता के दूसरे अध्याय में ये सारी चीजें, पूरा गीता के दूसरे अध्याय में प्रभु से लिया, यहाँ पर गोपाल जी ने यहाँ पर लिखा है पूरा। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतना आत्मन दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, 3 गुणों की अनयोन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर 5 तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं, इंद्रियों के नियामक देवता, अलग अलग देवता हम लोगों ने पढ़ा है ना, कैंटो 3 के 26वें अध्याय में भी पढ़ा है, कैंटो 2 के में भी मुश्किल 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है। इंद्रियों के नियामक देवता तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना। हरि बोल। चूंकि आत्मा इन स्थूल सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़तापूर्वक बंधा है वह यह जानते हुए कभी भौतिक दुख से विचलित नहीं होता। माने जैसे हम भक्ति में अटैच हो जाते हैं, हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है,
हम भगवान के अंश हैं। हम इस भौतिक जगत में अपनी गलती के चलते आ गए हैं और हम भगवान की भक्ति के द्वारा पुनः अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते। हरि बोल, विचलित नहीं होना है। प्रश्न उठता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अगर हम विचलित हो जाएंगे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करेंगे, अलग अलग तरह के हम लोग कार्य करेंगे, प्रारब्ध के अनुसार जो है वो तो होना ही है, सफल हमको होना है। गलत विधि अपनाएंगे तो और अंधकार में और हम लोग डूबते चले जाएंगे, कष्ट पे कष्ट और आते रहेंगे। प्रश्न उठता कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है तो वह शरीर के कार्य से किस प्रकार उदासीन रह सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, यह कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ एक मोटा सा उदाहरण दिया जाए। एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता चलता है। वह जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, किंतु तो भी वह अपनी कार से भिन्न रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए भी वह अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है। भले ही वह कार में बैठा रहता है किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार व्यापारी से अपने व्यापार के विचारों में मग्न हरि बोल मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की सेवा करने के विचारों में मग्न रहता है। तभी वह भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने को पृथक रख सकता है। ऐसी उदासीन अवस्था भक्त के लिए ही संभव। इनडिफरेंट माने भौतिक जगत में क्या हो रहा है वो उससे टोटली अलूफ रहता है, एकदम अलग रहता है। यहाँ पर विशेष प्रयोजन से बद्ध सोहृदा शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को सुविधा प्रदान करना है। सकाम कर्मी ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। वास्तविक मुक्त पद है प्राप्त। वास्तविक मुक्त पद का मतलब 3 गुणों से भौतिक जैसे छुटकारा पा करके भगवान की भक्ति से जुड़ना, वही वास्तविक मुक्ति है। ये याद रखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा, नहीं तो ज्ञानी को भी धड़ाम करके पुनः नीचे आना पड़ता है करोड़ों वर्षों जन्मों के बाद। श्री भगवान के चरणों की शरण न ग्रहण करने से वे ब्रह्म साक्षात उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं, जो कि अभी जस्ट हमने 1 मिनट पहले डिस्कस किया। योगियों में भी ध्यात्म बुद्धि होती है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्त की स्थिति सदैव दिव्य होती है क्योंकि भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्ति शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। आज भगवान विष्णु पृथु महाराज के माध्यम से हमें गीता का पूरा जो तत्व ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को दिया है और हमें बता दिया है। और एकमात्र देखिए भगवान, देखिए सबसे बड़े शास्त्रों की बात ये हमेशा याद रखेंगे, अल्टीमेटली भगवान क्या बोलना चाहते हैं, बीच में नहीं रुकना चाहिए। अरे भगवान ने तो कहा ना कर्म योग करो, अच्छा भगवान ने योग के बारे में बताया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्लीज हम लोगों को ध्यान करना, अंत में भगवान क्या देते हैं। भगवान कहते हैं देखो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। कलयुग है, समय बहुत कम है, अल्प बुद्धि है, वातावरण अहंकार हाकार है, पूरा वातावरण कलुषितता से इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित है। तो सिंपल सरल विधि है, मेरी भक्ति से जुड़ जाओ बस। उसके बाद में कोई चिंता नहीं। लिफ्ट का प्रयोग करो, सीढ़ी का प्रयोग करने की दरकार नहीं है। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। कल आगे किसी का कोई प्रश्न है प्रणाम, तो फिर हम लोग कल आगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद श्वेता माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद अजय प्रभु, कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम हरे अजय। हरे कृष्णा। हाँ पवन प्रभु कुछ बोल रहे हैं आप? आज तो बहुत अच्छा मतलब बता दिया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। भगवान की सेवा करना ही मतलब उद्देश्य रहना चाहिए, तो आदमी मुक्त हो सकता है। हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और बहुत सुंदर भगवान ने कितना सुंदर बात किया है कि केवल भक्ति करते रहोगे कि भक्ति की शक्ति से माया के जो प्रभाव है उसको आप लोग निष्क्रिय बना दें।
कुछ नहीं कर पाएगी माया, क्योंकि माया सदैव, माया देवी कभी भी याद रखेगा भगवान के सामने नहीं आती है, परछाई के रूप में रहती है। लेकिन जहां देखती है कि भगवान की भक्ति नहीं हो रही है तो माया आके उसको झपट लेती है। लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं माया कोसों कोसों दूर रहती है। ये भगवान की ये शरीर आत्मा का आवरण है, बहुत आवरण, हरि बोल, आवरण। आवरण। यस प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। अजय प्रताप, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है तो हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। सब लोगों को पूरा हम लोग लगातार 3 दिन तक याद दिलाते रहेंगे कि 12 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग को आना है, समय पे आना है, समय के पहले आना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। और उसके लिए सब लोगों ने दे दिया है। खाली मेरी ख्याल से 2-3 ग्रुपों से नहीं आया है। एक तो हमारे बांगुर ग्रुप से नहीं आया है और एक नीतू माता की अभी मेघवाल प्रभु से प्रार्थना है, वो ना काउंट जरूर दे दे। तो क्योंकि कल मेरे को फाइनली शुक्रवार को मेरे को मंदिर में बोल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत संडे के दिन प्रसादन की बहुत डिमांड रहती है, तो बहुत पहले से बोलना पड़ता है। इसी सब भक्तों से मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ करके सब लोग दे दे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम देते हैं, कल सुबह फिर 7 बजे। हरि बोल।